सबसे पहले अदालती रिपोर्टिंग के हवाले से सहाफ़ती तंजीमों की जो दरख्वास्त थी उस बारे में क्या कहना चाहेंगे जो फैसला मंजर आम पे आया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। यह असल मज़े वाली बात है कि इसका जो अथॉरिटी लेटर था वो मैं नहीं जारी किया। हमारे काजी साहब वहाँ पे कोर्ट रिपोर्टर एसोसिएशन के ज़िम्मेदार भी है और उनकी तरफ से पटिशन भी दायर हुई, यानी PFUJ की तरफ से पटिशन दायर हुई और उस पर बतौर अथॉरिटी लेटर मैं नहीं जारी किया। और अल्हम्दुलिल्लाह पीका एक्ट की तरह पहली कामयाबी तो पीका एक्ट में भी हमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कामयाबी मिली थी और इसमें भी हमें कामयाबी मिली। बात यह है कि एक बड़ी सिंपल सी बात है, कोई दूसरी चीज़ नहीं है। क्या किसी अदालती रिपोर्टिंग में कोई ऐसा फ़िक्रा किसी ने लिखा है कि जो फ़िक्रा मोअज़्ज़िज़ जज साहब ने नहीं कहा, या जो ये कहा गया हो कि इस फ़िक्रे को आपने कोट नहीं करना, या ये फ़िक्रा जो है इस तरह नहीं है, फिर तो पाबंदी लगनी चाहिए, फिर जिसने गलत किया उसको सज़ा भी मिलनी चाहिए, फिर उसके ख़िलाफ़ एक्शन भी होना चाहिए। कोई दूसरी इसमें राय नहीं है। लेकिन अगर वो बातें जो अदालत में हो रही हैं, जो वकील कर रहे हैं, जो प्रोसिक्यूशन कह रहा है, जो वहाँ पे गवाह कह रहा है, जो वहाँ पे सारी गुफ्तगू के अंदर चीज़ें आ रही हैं, तो वो तो अवाम तक पहुँचनी चाहिए। अदालतों में केस कोई बरतानिया का तो नहीं लगा हुआ, अदालतों में केस कोई भारत का तो नहीं लगा हुआ, अदालतों में केस कोई फ्रांस का तो नहीं लगा हुआ। अदालतों में केस हमारे सियासतदानों से जुड़े हुए केस लगे हुए हैं और उन सियासतदानों के साथ बहुत से लोग वाबस्ता हैं, सियासी जमातें वाबस्ता हैं, बहुत सी तहरीकें वाबस्ता हैं, बहुत से MP MNA उनके हैं, तो लोग उनको सुनना जानना चाहते हैं। यहाँ पर इमरान खान की तस्वीर आ जाए तो ट्रेंड बन जाता है कि जेल सियाही तस्वीर जो है वो अगले दिन सबसे ज़्यादा उसी दिन वो नंबर 1 पोजीशन पे चले जाती है। तो क्यों नहीं हमें उसकी बातों को सुनना चाहिए। ये मामला चला था बेसिक, तो आपको याद होगा साइफर से के फैसले आने से चंद दिन पहले अचानक से एक आ गया था। अब मुझे एक चीज़ का जवाब चाहिए। मेरा ख्याल है ये इसका जवाब सुप्रीम कोर्ट भी मांगेगी और जवाब बड़ा सिंपल सा, सवाल बड़ा सिंपल सा, जवाब भी उसमें बड़ा सिंपल सा है। क्या ऐसा हो सकता है कि किसी अदारे के खिलाफ कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस या कोई चीज हो और 5 मिनट चले, मैं कहता पहले 5 मिनट नहीं पता चला, 5 मिनट में मुतल्लिका अदारा उसको पता ना चला हो? कैसे साहब क्या हो सकता है? यहां पर तो सिर्फ फोन जाता है कि बंद, ये आपने ये नहीं दिखाना, मुतल्लिका अदारा जो हमें डील करता है वो नहीं दिखाते, तस्वीर नहीं चलानी, नहीं चलाते। तो फिर यूँ ठीक कहा चीफ जस्टिस साहब ने, बिल्कुल ठीक कहा कि बुलाएं ज़रा, पूछें कि किस तरह चल गई ये 1 घंटा 15 मिनट 20 मिनट 40 मिनट कैसे चल जाती हैं चीज़ें। देखिए सुप्रीम कोर्ट का आज जो केस चल रहा था, कल सुबह फिर कल ही है ना समाअत जी, नैब वाली जी, नैब तरामीम वाली सुबह है ना? हाँ जी। अब सुबह वो लाइव चलनी है ना, अब उसमें सारी चीज़ें सामने तो आनी है, गलत सही झूठ सच जो होगा सामने आना, सब चीज़ें सामने चलनी है। तो यार ये तो चीज़ें हैं, ये चलेंगी, लेकिन जिस चीज़ को जहाँ पे जिसने रोकना है अगर उसने नहीं रोका और जिस चीज़ को नहीं रोकना उस पर रोकने के अहकाम दे दिए तो फिर इसका फैसला अदालतों को करना पड़ेगा। इसलिए कि ये अदालती, अच्छा ये चंद एक जगहों पे होता है, लागू होता है, ये नहीं लागू हुआ कि फलां चीज़ नहीं दिखानी, नहीं, ये लागू उन्हीं चीज़ों पे हुआ है जिन चीज़ों पे जिसको कोई ख़तरा होता है। जिस मुल्क के अंदर मुझे बताया कि नरेंद्र मोदी हमारा बदतरीन दुश्मन, हमारा वो दुश्मन जिसकी इंतहाई कोई नहीं, जो पाकिस्तान को अच्छा नहीं समझता, जो मुसलमानों को अच्छा नहीं समझता, जो मुसलमानों के साथ बुरा बदतरीन सलूक करता है, उसकी इंतहाबी मुहिम आप देख लें, सारी चीज़ें देख लें, हम उसकी तकरीर कट करके दिखा सकते हैं। दिखाई है ना, टीवी चैनल से दिखाई है ना जी, राहुल गांधी की भी दिखाई, राहुल गांधी की भी दिखाई। चला राहुल गांधी ने आपके वो एक किसी और पैरे में ले ले, मैं एक बात कर रहा हूँ, तो मुझे बता दें तो हमें अपने मुल्क के लोगों की बातें तकरीरें सुनाने में क्या हर्ज, हम उस पर क्यों नहीं करते? फैसला अदालत ने दे दिया है, साथ ये भी कह दिया कोई ऐसा मत फिक्रा चलाएं जो नहीं कहा गया, तो वो नहीं चलाएगा, जो गलत करेगा वो भुगत लेगा, जो ठीक करेगा वो चलता रहेगा। लेकिन ये एक अच्छी रवायत आ गई है
कि अदालती रिपोर्टिंग की इजाज़त मिल गई है। शायद ये हुकूमत को अच्छा ना लगा हो, शायद किसी और को ये अच्छा ना लगा हो, लेकिन ये इजाज़त मिली है तो ये एक बड़ी अच्छी बात है। हुकूमत में मौजूद लोग उस वक्त जब इन पे केसेस थे तब अदालती रिपोर्टिंग की बाकायदा तौर पे शेयर। यार किसकी बात कर रहे हैं, फिर आप वही बात कर रहे हैं। यही मरियम औरंगजेब साहबा ने नहीं कहा था पीड एक्ट के खिलाफ जब हम गए थे तो ये हमारे साथ खड़े थे, फिर जब इनकी गवर्नमेंट आई तो ये पीड एक्ट के हक में हो गए। अब ये तो बिल है मौजूदा, मैं फिर उसे किसी और लफ्ज़ से कहूंगा फिर आप हंसना शुरू कर देते हैं। हद तक इज्जत का जो बिल है ये कौन लेके आया भाई, ये किसने लाया गया है? आज गवर्नर साहब कहते हैं कि हम इस पर मुज़ाकरत करेंगे और उस पर इसको हल निकाल लेंगे। क्यों लाते हो ऐसा बिल जिस पे शोर मचे? क्यों लाते हो ऐसा बिल जो नहीं आप समझ दो कि ये ठीक नहीं है? नहीं लाना चाहिए। देखिए मैं बड़ी हम चीज़ें तनकीद करते हैं। आज 100 दिन हुकूमत के हो गए, 100 दिन में हुकूमत ने अपनी कारकर्दगी दिखाई। वो कारकर्दगी सस्ती रोटी हो गई, बिल्कुल हो गई, मैं मानता हूँ। बहुत सी चीज़ें सस्ती हुई हम मानते हैं, बहुत सी चीज़ों में रिलीफ मिला हम मानते हैं। जो कि इन्होंने काम किया हम उसको बिल्कुल अप्रिशिएट करते हैं जी, वो हुआ। मेरे पास वो लिस्ट इस वक्त मौजूद नहीं है, वो पूरी लिस्ट में होती मैं ज़रूर पढ़ता। जो ये अच्छे काम करते हैं मैं बिल्कुल उसको डिस्कस करता। आज नहीं कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, उसमें बिल्कुल करेंगे। जो काम अच्छा है उसको अप्रिशिएट करेंगे, जो गलत है उस पर हम ज़रूर बोलेंगे। वो बोलना हमारा हक बनता है। लेकिन सोचना ये होगा कि अगर वाकई अगर हर हुकूमत अपने इस पहले 100 दिन का एहतसाब देना शुरू कर दे, ये हमें देना कर दे तो बेहतरीन हो जाता है यार यासर साहब। अब आपने बात की है फैसल वाडा साहब और मुस्तफ़ा कमाल साहब वाली ना जी, मैं तो आज सोच रहा था कि पता नहीं कितनी गर्ज बरस होगी। ये जो आप कह रहे हैं ना कि ये अरकान असम्बली सेनेटर सारे आए, सियालकोट से अरमगान सुबहानी साहब आ गए, कमाल है, वो भी आ गए। चाहे उनका तल्लक शायद इनसे कभी ना हो। अब्दुल कदूस मंझंजो भी आ गए। आप देखें कि और भी बहुत से लोग आ गए। ये तो अब फैसला करना होगा, क्या ये इत्तेहाद है यासर साहब? क्या ये अरकान असम्बली और सेनेट का इत्तेहाद है? क्या ये अदालत में प्रेशर है? क्या फिर आने वाले वक्त में वज़ीर आज़म, वज़ीर आला, वज़ीर ख़ारजा या किसी अहम नशिस्त पे आप फैसल वाडा साहब को देख रहे हैं? मुस्लिम लीग नून कबूल, पीपल्स पार्टी कबूल, MQM कबूल, बसंजो साहब कबूल, कोई रह ही नहीं गया पीछे। आप और मैं नहीं गए बस, बाकी तो जितने ये सियासी जमातों के लोग थे वो सारे गए हैं। ये तो इससे तो बिल्कुल क्लियर एक चीज़ जो नज़र आ रही है वो आपको पता है, मुझे पता है, ज़बान हल्क से वो बात निकल सकती नहीं।